हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और मुझे पूरी आशा है कि आपका जो पेपर हुआ है 3281 जूनियर असिस्टेंट का बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। और ये जब से पेपर हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। पेपर का जो लेवल है, जो पिछले पेपर हुए हैं जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें, 1262 है, 5512 है, उनके जो पेपर था उससे लेवल थोड़ा कम आया है। लेकिन बहुत सारे लगातार ये इस बात की चर्चा है कि पेपर बहुत इजी था। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पेपर इतना इजी नहीं था जैसा कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं। जो पेपर देता है उसे ही पता होता है कि पेपर का लेवल क्या है। जो बिल्कुल पेपर देने ही नहीं जाता उसे तो हल्का ही लगता है, उसे तो लगता है कि मैं 100 में से 98 मार देता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार जो किया है, यूपी ट्रिपल एससी अगर हम बात करें, पिछले पेपर हम बात करें तो नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन हुआ करता था वो बिल्कुल 2-3 क्वेश्चनों में ही रहता था। लेकिन इस बार आप देखेंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो नन ऑफ दी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और इनको लेकर के लगातार स्टूडेंट कंफ्यूज हुए और इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलतियां करके आए हैं। और छोटी छोटी गलतियां हैं वो भी स्टूडेंट ने की है और लगातार स्टूडेंट करते रहते हैं, ऐसी गलतियां तो होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर मैं मानूं पेपर का लेवल क्या था तो मैं मान सकता हूं कि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी नहीं था, इजी टू अब मॉडरेट कह सकते हैं आप इस पेपर को। ठीक है, मैंने भी पेपर देखा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो अच्छा स्कोर करके आए हों, तो वो स्टूडेंट तो एक टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, तो उनकी आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। वो बच्चे तो आप बिल्कुल बहुत लंबे समय से यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका बहुत ही अच्छा स्कोर है। लेकिन वैकेंसी आपकी यहाँ पर कितनी है? 3281 है। तो कुछ बच्चे उनमें से निकाल दो टॉप लेवल के हैं, बाकी और जो बच्चे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। वो तो कुछ आप छोड़ दीजिएगा, जो भी टॉप लेवल के बच्चे हैं लगभग 500-600 बच्चे जो भी हैं। और भी वैकेंसी तो ये सभी भरी जानी, ऐसा तो है नहीं 500-600 ही बालक भरे जाने, वैकेंसी तो पूरी भरी जाए। तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना जिनके बच्चे के नंबर थोड़े कम है, ऐसा बिल्कुल ना घबराएं कि मेरे कम है उनके बच्चे ज़्यादा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, जिनके नंबर अच्छे होते हैं, वो पूरे एकदम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं कि मेरे इतने नंबर में अपना श्योर मानूं तो अपनी जो अदर जो आगे की चीज़ें हैं वो तैयारी करूं। तो बच्चे वो लगातार हमेशा कमेंट करते रहते हैं। उनको बच्चे सोशल मीडिया पे पढ़ करके बहुत घबरा जाते हैं जिनके नंबर थोड़े कम रहते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतने बच्चे। तो उनकी संख्या है लेकिन संख्या कम है जो आप टॉप लेवल में बच्चे बता रहे हैं कितने नंबर हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पेपर जो हुआ है आपका 1 फरवरी 2026 को, उसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 80,000 बच्चे इसमें जो है प्रेजेंट हुए हैं। कितने? 80,000 जो है स्टूडेंट इसमें जो है प्रेजेंट हुए हैं, इसमें उपस्थित हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो लगभग बताई जा रही है कि 35 से लेकर के और 40% के आसपास इसमें क्या है? अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि 80,000 के आसपास है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं 80,000 के ऊपर 1,000 2,000 नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन 80,000 के आसपास बताए जा रहे हैं कि इसमें जो है उपस्थिति दर्ज हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि जो परीक्षा है वो लगभग 35 से 40% ने छोड़ दी है। एक बड़ी संख्या होती है छोड़ने वालों की। ठीक है, और जो पेपर नहीं दे के आए वो पेपर बाद में जब देखा तो बोल रहे हैं कि हम इतने कर देते, लेकिन फिर आप पेपर देने क्यों नहीं गए? ऐसे तो जो पेपर नहीं देने जाता ना तो बहुत ईजी लगता है, करे मैं तुम्हें इतने कर देता, इतना। और बहुत सारे मैं कमेंट देखता हूँ जो पेपर देने बिल्कुल नहीं गए लेकिन पेपर करा रहे हैं बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर टीचर। तो क्वेश्चन हाँ ये भी सही कर लेता, मैं ये भी सही कर लेता, फिर बाद में बता देंगे नीचे आकर के कि भाई मैं इसमें से 95 या 96 में क्वेश्चन सही है मेरे। तो इन कमेंटों को पढ़ के ना बच्चे जो पेपर दे के आए वो बड़ा कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत रहिए। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इतने छोड़ दिया पेपर का लेवल, हमने बात कर ली कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। उसके साथ साथ हम बात करें कुछ ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कट ऑफ पे बात करेंगे, टाइपिंग। ठीक है, चलिए। एक ये क्वेश्चन था आपका विज्ञापन की वैसाखी को लेकर के, हिंदी में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, विज्ञापन की वैसाखी, इसमें चीजें क्वेश्चन जो सही आंसर मुझे लगता है दिया है विज्ञापन की जरूरत। यूपी ट्रिपल एससी शायद इसका यही आंसर दिया है। ठीक है, और बहुत सारे छात्र हैं इसमें ये भी लगा के आए हैं विज्ञापन की ताकत, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो ये भी लगा के हैं विज्ञापन का उत्सव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप जो है ऑब्जेक्शन आराम से लगा सकते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो फुल मार्क यहाँ पर सभी को मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर आप मान सकते हैं विज्ञापन की ज़रूरत भी हो सकता है सही आंसर, और इसमें आंसर ये भी सही हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जैसे चैट जीपीटी वगैरह है,
चैट जीपीटी वगैरह है, तो इसका आंसर यही लोग ज़्यादातर इसमें दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया को ज़्यादातर मानता नहीं यूपी आयोग, लेकिन फिर भी आप जो है और अदर भी बहुत सारी बुक हैं, उसमें भी जो बैसाखी जो है, ये बैसाखी को लेकर के जो शब्द है ना, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो ये इसको लेकर आप यहाँ पे भर देंगे, क्या भर देंगे, इसकी ऑब्जेक्शन आप लगा देंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर बदलने की संभावना है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है फुल मार्क पर जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस पर आप जरूर भरिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे साथ रीजनिंग में जो बता रहे हैं कि इसमें जो EHKN को लेकर के इसमें, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें बहुत सारी ट्रिक लगाएंगे कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, रीजनिंग तो रीजनिंग है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है मुझे लगता है कि यही होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे नहीं नज़र आती है, यही है इसमें, ठीक है। अब रीजनिंग तो ऐसा होता है, इसमें आप कोई भी आंकड़ा फिट कर सकते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें, लेकिन इसका जो पूछने का उसका मतलब था, और ये उसका मतलब यही है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार में से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी लगातार मैं एक चीज आपको बता दूं, इसका आंसर आपका बिल्कुल UPI होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। कहीं भी कोई भी आप लगा रहा है कि ये हो जाएगा, पहचान पत्र हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, नगद, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर UPI ही होगा, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आप 100 रुपये बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। एक क्वेश्चन आपका है, आर्कियन चट्टान को लेकर के उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भौगोलिक संरचना मुख्यतः किस जिलों में मिलती है। तो यहाँ पे हम जिलों की बात करेंगे। अगर हम क्षेत्र की हम बात करता है, UP अगर ये पूछता है कि क्षेत्र बताइए या किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यहाँ पे बुंदेलखंड आपका बिल्कुल बुंदेलखंड में ये पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, तो इसका आंसर सोनभद्र और ललितपुर ही आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आती है। आप भरने के लिए आप किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ये भी। तो मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगता है डाउट वाला, जो विज्ञापन की बैसाखी है, उस पर आप जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये तो बात हो गई भाई ऑब्जेक्शन को लेकर के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आप किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भरने को आप भर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन वो भरने लायक है, उस पर आप भर सकते हैं, और बाकी आप मुझे नहीं लगता, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करेंगे आगे जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग कट ऑफ को लेकर के हम बात करेंगे, फाइनल पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट जो स्थिति है, जो वर्तमान की जो स्थिति है, उसी को हम लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन जो भर्तियां चल रही हैं पुरानी, जैसे कि 5370 जूनियर असिस्टेंट है, BPO है, AGTA है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, अगर ये भर्तियां कंप्लीट हो जाएं ईमानदारी से ये और इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। लेकिन बशर्ते अब ये भर्ती UP कब तक करा पाता है, इसकी तो कोई गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आपका होना है 2027 में, हो सकता है थोड़ा लेट भी कर लें भर्तियों को। तो मैं सिर्फ वर्तमान स्थिति को बात कर रहा हूं, अगर भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी तो और कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए टाइपिंग के लिए ज़्यादातर बच्चे बुलाए जाएंगे, 80,000 बच्चे पेपर दिया है, और 80,000 में से 50,000 छात्र बुलाए जाते हैं टाइपिंग के लिए, तो एक बड़ी संख्या है। कुछ ही बच्चे रह जाएंगे, बाकी 50,000 संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। लोगों 45 से 50,000 तो कम से कम टाइपिंग के लिए बुलाए ही जाएंगे। तो इसमें लगभग अगर हम बात करेंगे तो कितने 50,000 बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगर हम बात करें पिछली भर्ती 1262 और 5512 यानी कि 5370 आप, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप जो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है, स्पेशल हम उन कैटेगरी UR OBC EWS SC की बात कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ गई है कितनी, 1262 कितनी गई थी, 48.25, ठीक है। ये 1262 में गई है टाइपिंग के लिए। अगर हम बात करें 5512 यानी कि 5370 की, तो ये कट ऑफ गई है 41.75, ये कट ऑफ गई है टाइपिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर पेपर का अगर हम बात करेंगे तो इससे पेपर यहाँ पर थोड़ा मान सकते लेवल अच्छा था, तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है कम देखने को मिली। एक चीज़ और आपने देखा हो, नोटिस किया होगा, जैसे पेपर हल्का हार्ड होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक एक नंबर पर संख्या कम जो स्टूडेंट की जो संख्या होती है एक एक नंबर पर, वो कम देखने को मिलती है। जहाँ पेपर थोड़ा मान सकते हैं कि इजी लेवल का है, वहाँ पे एक एक नंबर पर हो सकता है हज़ारों छात्र आपको देखने को मिल जाएंगे, हज़ारों में, ठीक है। हो सकता है एक नंबर पर हो सकता है 5,000 हो या 10,000 हो, 6,000 हो, 2,000। लेकिन जब पेपर कठिन होता है वहाँ एक नंबर पर हो सकता है 1,000 हो, 800 हो, 1200 हो सकता है 1500, तो वहाँ संख्या थोड़ी कम एक नंबर पे। और यहाँ सरल पेपर में एक नंबर पे एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लगातार ये जो कट ऑफ यहाँ पे कम है, तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ भी कम चली जाएगी टाइपिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो 41 नंबर इसीलिए चलेगी, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आती है, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें 3281 वैकेंसी है, तो यहाँ पे संख्या लगभग 90,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। ठीक है, तो और कट ऑफ आई है नीचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कट ऑफ जो है 55 प्लस ही जाएगी, यानी मेरी की 60 ±3, मुझे ऐसा लगता है इसकी कट ऑफ बनेगी टाइपिंग के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की समान कट ऑफ बनेगी टाइपिंग के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिल्कुल भी विचलित न हो कि ये समान क्यों लिखा है, क्योंकि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की समान कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी टाइपिंग के लिए। जब फाइनल कट ऑफ बनेगी तब आपको ये अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फीमेल की कट ऑफ भी मुझे लगता है कि लगभग जो है 58 ±3 रहेगी। पीएच की भी आपको 50 ±3 रह सकती है। इसी प्रकार यह कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ लेवल 60 ±3 आपकी बन सकती है मेरे अनुसार। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपकी राय अलग हो, हर स्टूडेंट की राय अलग अलग रहती है और हर टीचर की राय अलग अलग हो सकती है। अदर प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग कट ऑफ बता रहे होंगे, मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन न तो कोई यूपी ट्रिपल में कोई बैठा है, न तो आयोग का कोई अध्यक्ष है, न कोई सदस्य है, और ना अभी तो यूपी ट्रिपल का कोई सदस्य, वो भी कट ऑफ नहीं बताने। लेकिन अपना एक अनुभव होता है यूपी ट्रिपल का कि इतना जा सकता है, और हम थोड़ी जो एग्ज़ाम लगातार देखते रहते हैं, थोड़ा अनुभव हो जाता है यूपी ट्रिपल का, तो उसी के अनुसार है। ऐसा भी नहीं कि यही जाए, हो सकता है इससे कम चली जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये कट ऑफ बन सकते। हो सकता है मेरी कट ऑफ से आप सहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है असहमत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपकी टाइपिंग के लिए बन सकती है। ठीक है, अगर हम ये बात करेंगे सर टाइपिंग के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, तो टाइपिंग के बाद मैं आपको चीज बता दूं कि तो 15 गुना लगभग बुलाते हैं, और 15 गुना बच्चे में तो लगभग बच्चे जो फाइनल है उनका तो 3281 का ही होना है, आपको पता है। ठीक है, तो मैं वर्तमान स्थिति को लेकर के कट ऑफ बता रहा हूँ। ये भर्ती कंप्लीट हो जाती तो इससे कट ऑफ और कम आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी मेरे अनुसार ये कट ऑफ बनेगी 79 ±3। और ये कहेंगे सर आप 3 का आंकड़ा लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि भाई अभी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस है, टाइपिंग होनी है, बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट होनी है, तो इस वजह से मैंने क्या 79 ±3 हो सकता है बहुत सारों को ज़्यादा लग रही हो, स्टूडेंट को हो सकता है बहुत सारों को कम लग रही हो, लेकिन मेरा ये अनुमान है। ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ये 78 ±3 कट ऑफ ये बन सकती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 77 या ±3 बन सकती है, हो सकता है कि ओबीसी के आसपास कट ऑफ ये बन सकती है। ठीक है, तो ये बार आप ये देख सकते हैं। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की भी जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि लगभग मैं मानता हूं 72 ±3 यहाँ पे कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल भी की कट ऑफ भी आपकी 70 ±3 यहाँ पे कट ऑफ बन सकती है। मेरे अनुसार ये कट ऑफ बन रही है, हो सकता है आप चाहे सहमत हो चाहे असहमत, मेरे अनुसार जो कट ऑफ मैंने बनाई है यही बन रही है। मैं अभी आपको यहाँ पे 75 लिख के कह दूँ कि 75 जाएगी, तो वो 75 बन, हो सकता है आप संतुष्ट हो सकते हैं, आप अभी थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन फाइनल जो जाएगी तब आप देखना कि जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हमारे पास भी आए हैं, और बहुत सारे मुझे लगता है मेरे पास कम से कम लगभग 800 से लेकर के 900 मैसेज आई हैं स्पेशल। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई फेक है जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है, और कुछ अलग अदर जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने गूगल फॉर्म भरवाए हैं, वो भी लिस्ट स्टूडेंट ने मेरे पास भेजी है, तो मैंने भी उनको नंबर चेक किया है, देखा है, उसके अनुसार सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यूआर की मैंने क्या बताई है, ओबीसी की क्या है 78 ±3। ठीक है सॉरी, अब इस पर डिपेंड ये करेगी कि इससे अगर कट ऑफ कम जाने अगर चली जाती है जो बताया है, तो वो उसका कारण ये रहेगा कि अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हम पूरा ये प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास करेंगे कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जाए। ठीक है, अगर ये भर्ती कंप्लीट हो जाती है तो इससे कट ऑफ और नीचे आ जाएगी। जैसा भी कोई अपडेट होगा तो आपको बताए, लेकिन पूरा प्रयास हमारा यही रहेगा आपसे कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट हो। लगातार इसके लिए जो है सोशल मीडिया पे
एक्स पे या जो है ट्रेंड करवाएंगे। भाई ये भर्ती जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएं और आप भी प्रयास लगातार करते रहिएगा। ये भर्ती जितनी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगी उतना ही आपका इसमें जो चांस है और उतना ही ज़्यादा कट ऑफ कम जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो मेरे अनुसार यहाँ पे ये कट ऑफ बन रही है। ठीक है, और आपके अनुसार क्या लगता है आपको, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी राय अच्छी हो और हो सकता है कि आपका अनुमान सही हो, वो तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अदर टीचर हैं जो अलग अलग अपना बता रहे होंगे अनुमान, लेकिन मेरा अनुमान कुछ अलग है। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी कट ऑफ जाए, लेकिन मुझे लगता है अगर आपके 60+ नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 60+ नंबर हैं, तो अपनी जो टैपिंग है उसकी तैयारी करो। आप कहेंगे सर मेरे तो 61 नंबर हैं तो मैं तो फाइनल होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो अदर बात है। टैपिंग आप करेंगे, एक्सपीरियंस आपको बढ़ेगा, टैपिंग किस तरह से होती है। और जूनियर असिस्टेंट अगर मैं बात करूं पेट 2025 से, पेट 2025 से लगभग 4500 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आपकी जो है आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ 4500 लगभग वैकेंसी पेट 2025 से आने वाली। तो टैपिंग का अनुभव तो मिलेगा कम से कम कि वहाँ टैपिंग किस प्रकार से, अच्छे टैपिंग में फेल हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैंने जो टैपिंग बताई है ना, सारे आंकड़े लेकर चल रहा हूँ कि कितने बच्चे टैपिंग में फेल हो सकते हैं, कितने बच्चे नहीं हो सकते। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं कि इतनी कट ऑफ जो है जा सकती है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।